सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। जहां अगर आप विप्रो के अंदर आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट नजर आया एंड 448 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस यानी कि चार्ट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी कोई रिकवरी हाई में नजर नहीं आया। जैसे कि इस वीडियो से पहले हमने चैनल के ऊपर ऑलरेडी इन्फोसिस का वीडियो अपलोड किया हुआ है। इन्फोसिस वो वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्फोसिस के अंदर लास्ट मोमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक हमें नजर आया था और इस स्पाइक की वजह क्या था ना, एक ही वजह था, Q3 का रिजल्ट। तो जैसे आज के दिन हमें इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट आ चुका है, वैसे ही कल के दिन हमें विप्रो का Q3 का रिजल्ट नजर आने वाला है। तो कैसे कंपनी परफॉर्म कर पाएगा और क्या क्या सिचुएशन की वजह से कंपनी को कोई गिरावट नहीं आएगा, वो हर एक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और एक बहुत बड़ा यूजफुल डेटा है, उस डेटा के ऊपर भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो विप्रो का अगर आप ओवरऑल पिछले एक सालों का चार्ट अगर आप स्टडी करके देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट अब कंपनी एक बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर हमें जा रही है। आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा खासा धीरे धीरे करके कंपनी हमें प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। बीच बीच में बहुत सारे हमें कंपनीज के अंदर स्ट्राइक्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो मोमेंटम है वो अब ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। एक लेटेस्ट अपडेट से ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ रहा है। देखिएगा Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 प्रीव्यू, इसके अंदर विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें बोला गया है कि विप्रो कंपनी का जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट्स के अंदर हमें 11% का डिप्स यानी कि 11% का ड्रॉप हमें नजर आने वाला है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप इन्फोसिस के अंदर भी देखोगे तो 6% के हिसाब से रेवेन्यूज के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर हमें ड्रॉप आया है। रेवेन्यूज के अंदर कोई इन्फोसिस के अंदर ड्रॉप नजर नहीं आया, लेकिन ये ब्रोकरेज फर्म ने बोला गया है कि विप्रो इस कंपनी का जो प्रॉफिट्स के अंदर हमें 11% का फॉल नजर आ सकता है। अभी देखिएगा इस रिपोर्ट के अंदर क्या मेंशन किया, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ इनका मानना है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होने वाला है उसके अंदर 11% का डिप्स होने वाला है। पिछले साल कंपनी ने कितना हमें परफॉर्म किया था, 3053 करोड़ के आसपास हमें नेट प्रॉफिट था। अभी कितना हो सकता है, 2724 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स हो सकता है। और इनका मानना है कि कंपनी का जो विप्रो कंपनी का रेवेन्यूज होने वाला है उसके अंदर भी 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर गिरावट नजर आ सकती है, डिक्लाइन हमें रेवेन्यूज आ सकता है, यानी कि रेवेन्यूज के अंदर भी डिक्लाइन आएगा और प्रॉफिट्स के अंदर भी डिक्लाइन आएगा। उसके साथ साथ इन्होंने ऐसा बोला गया है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 1.6% का भी डिप्स नजर आ सकता है एंड प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3% तक की जंप हमें आ सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखा जाए ब्रोकरेज फर्म के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें डिपेंड नहीं होता, इनका सिर्फ हमें एस्टिमेट्स होता है, इनका एक प्रेडिक्शन होता है। लेकिन क्या है, जैसे हमें इन्फोसिस के अंदर ब्रोकरेज फर्म ने बोला था कि कंपनी का जो रेवेन्यूज होने वाला है वो 1-2-3% तक का गिरावट आ सकता है, डिक्लाइन आ सकता है, लेकिन क्या इन्फोसिस कंपनी का रेवेन्यूज डिक्लाइन हुआ? नहीं दोस्तों, कोई रेवेन्यूज के अंदर हमें डिक्लाइन नजर नहीं आया। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी आपको कोई ज़्यादा भरोसा इनके ऊपर करना नहीं चाहिए और बाइंग सेलिंग तो बिल्कुल भी इनके न्यूज़ के ऊपर देख के, टारगेट्स को देख के बाइंग सेलिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो कौन से 2 सिचुएशन हमें कंपनी के अंदर हो सकता है? पहली सिचुएशन, इन्फोसिस जैसी कंपनी के अंदर आपने देखा है कि ब्रोकरेज फर्म ने बोला था कि गिरावट होगा रेवेन्यूज़ के अंदर, लेकिन जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था या फिर मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो एक्सपेक्टेशंस हमें इन्फोसिस के द्वारा फुलफिल हुआ। तो अगर गिरावट भी होगा ना तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगा। वैसे ही अगर विप्रो के अंदर थोड़ा भी अगर रेवेन्यूज डिक्लाइन आता है, प्रॉफिट्स अगर डिक्लाइन आता है, लेकिन फिर भी जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है उस एक्सपेक्टेशंस के अंदर गिरावट अगर नहीं आएगा ना तो मार्केट इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि विप्रो कंपनी 30,000 करोड़ का हमें प्रॉफिट जनरेट करेगी। सही बात है, विप्रो कंपनी 30,000 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर जनरेट करेगी और कंपनी के द्वारा अगर 30,100 यानी कि 30,100 करोड़ के आसपास अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स अगर जनरेट किया ना तो आप समझ सकते हो कि ये बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होगा, बल्कि ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा। और इस सिनेरियो के अंदर जरूर हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर कोई गिरावट नहीं आएगा, धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि कंपनी 30,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेगा या फिर रेवेन्यू जनरेट करेगा और विप्रो के द्वारा अगर 28,000 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ ना, इसका मतलब क्या है कि मार्केट का एस्टिमेट्स को हमें फुलफिल नहीं हुआ तो कंपनी के अंदर होगा क्या, एक गिरावट हमें नजर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए
कोई लंबे समय के लिए दोस्तों कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक और डेटा आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके वजह से क्या होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें होल्ड करने के लिए आएगा। देखिएगा 2008 में आपको पता है कि गिरावट हुआ था, पूरा रिसेशन हमें नजर आया था। तो रिसेशन की वजह से गिरावट हुआ था। कितना विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था? 64% के आसपास। तो इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया ना, उन्हीं लोगों को विप्रो के द्वारा कितने सालों में 250% का रिटर्न मिला, आप देख सकते हो। कितने सालों में 250% का रिटर्न मिल चुका है? कितने? ऑलमोस्ट 2009 और 2010, यानी कि विद इन 1 ईयर विप्रो इस कंपनी ने 1 सालों में कितना पैसा बना के दिया है? 250% तक का पैसा हमें बना के दे चुका है। तो यही दोस्तों फंडा होता है। 2020 में भी यही हुआ था कि 2020 में जो कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था, विप्रो ये कंपनी 35% तक की गिरावट के अंदर नजर आ रहा था। जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया, उन्हीं लोगों को कंपनी ने क्या किया? बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया। 1 साल में 250% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड किया। अभी जो गिरावट हमें विप्रो के अंदर हो रहा है या फिर जो होने वाला है, वो आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा कंपनी कमबैक कर सकता है, रिकवर करके दे सकता है, और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे खासा कंपनी के अंदर आपको रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए एक हिडन डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट क्लोज होने के बाद आपको पता होगा कि हर एक कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है, उसे एम ऑर्डर बोला जाता है। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जो कि बाइंग साइड के लिए लगा है। आप देख सकते हो कितना क्वांटिटीज है, 17,000 क्वांटिटीज का जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है, जो कि बाइंग साइड के लिए लगा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, खरीदारी बहुत लोग करना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये जो डिलीवरीज आपको नजर आई है, जो आपको क्वांटिटीज नजर आई है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स है, इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इसके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। बहुत सारे लोग दोस्तों विप्रो इस कंपनी के अंदर खरीदारी लगातार कर रहे हैं। इन्फोसिस के अंदर भी लगातार दोस्तों हमें खरीदारी कर रहे हैं। तो आईटी सेक्टर के अंदर ही करंटली प्रॉब्लम है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपको बन सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कंपनी के अंदर नेगेटिविटी नहीं है। अगर पूरा सेक्टर डाउन होता है ना, तो जब सेक्टर के अंदर दोस्तों तेजी आता है ना, जिन कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई है, जो लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है ना, उन कंपनीज के अंदर भी हर एक दिन आपको 3 से 4% तक की तेजी नजर आ जाती है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये चार्ट सभी को पता है, मूविंग एवरेज वाला चार्ट, जो कि हर एक कंपनी के अंदर जो हम लोग कवर अप कर लेते हैं, जो भी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियोस के अंदर, तब हम लोग क्या करते हैं ना, चार्ट भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है ना, मूविंग एवरेज है, यानी कि ये क्या है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो अभी आने वाले फ्यूचर में सिनेरियो क्या बन सकता है ना, कंपनी दोस्तों कहाँ ट्रेड कर रहा है, कंपनी ट्रेड कर रहा है यहाँ, 50 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है, 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है। तो अभी सिनेरियो क्या बन सकता है, बेसिकली क्या करेगा, कंपनी थोड़ा थोड़ा हमें नीचे आते हुए नजर आएगा, मूविंग एवरेज लाइन भी अच्छा खासा आगे बढ़ेगा, यानी कि मूविंग एवरेज के अंदर भी धीरे धीरे करके अपसाइड मूवमेंट आएगा। 50 डेज का मूविंग एवरेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कंपनी का जो चार्ट है, वो भी हमें थोड़ा बहुत हमें नीचे आते हुए नजर आएगा। और जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, कांटेक्ट में रहेगा, तभी तभी तो कंपनी के अंदर अच्छी खासी हमें रैली नजर आएगा। सेम रैली हमें IRCTC के अंदर नजर आ रहा था, सेम रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिला था, सेम रैली हमें टाटा पावर के अंदर भी देखने को मिला था। जैसे ही कंपनी मूविंग एवरेज लाइन के आसपास आएगा, ये मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, और वैसे ही कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगा। तो जैसे जैसे विप्रो आपको डिप्स के अंदर कंपनी मिलता है ना, वैसे वैसे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा गोल्डन चांस आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले खुद जाके दोस्तों एक बार स्टडी करना, एनालिसिस करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप अच्छी खासी राय ले सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, तो ओवरऑल 1% की तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 815 रुपए के आसपास हमें टाटा मोटर्स क्लोज हो चुका है। यही वो कंपनी है जो कोविड के समय कितने रुपीस के आसपास था, 70 रुपीस के आसपास, और 70 रुपए के ही ऊपर हमें किन लोगों ने खरीदारी किया, जो कि इंडिया के बिग बुल कौन है, राकेश झुंझुनवाला जी। तो राकेश झुंझुनवाला सर की अगर बात की जाए, तो इनके द्वारा क्या किया था, बहुत सारे करोड़ों शेयर्स हमें खरीदारी किया गया था 70 रुपए के आसपास। उस समय किसी को नहीं पता था कि कंपनी इतना शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। और अभी अगर आप देखोगे, 70 रुपए की कंपनी 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। 1150 से लेके 1200% तक का रिटर्न हमें उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों ने कोविड के अंदर खरीदारी किया है। तो यही होता है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं ना, इसी के लिए मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लोग लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा पावर के अंदर, IRCTC के अंदर, आयरेडा कंपनी के अंदर, या फिर आरवेनएल कंपनी के अंदर, डिफेंस सेगमेंट भी ऐड कर सकते हो। कौन कौन सी कंपनी से, HAL है, सही बात है। फिर अगर आप देखा जाए
तो BEL है, बहुत सारे कंपनीज़ है और आने वाले समय के अंदर ये सभी कंपनीज़ के अंदर अगर आप निवेश करेंगे ना, यानी कि कैसे करना कि एक-एक सेक्टर के अंदर एक कंपनी के अंदर निवेश करना। अगर आप ईवी के अंदर जाना चाहते हो, टाटा मोटर्स प्रेफ़र करना। अगर आप पावर और रिन्यूएबल के अंदर जाना चाहते हो, सोलर के अंदर जाना चाहते हो, तो टाटा पावर को प्रेफ़र करना। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाना चाहते हो, तो आयरडा कंपनी को प्रेफ़र करना। अगर आप रेलवेज़ के अंदर जाना चाहते हो, तो IRCTC को प्रेफ़र करना। अगर आप इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन रेलवेज़ के अंदर जाना चाहते हो, तो आर्मिनल कंपनी को प्रेफ़र करना और डिफेंस के अंदर जाना चाहते हो, तो HAL और BEL को प्रेफ़र करना। तो ऐसे कैटेगरी वाइज़ अगर आप पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करेंगे ना, तो 100% आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको ये सभी कंपनीज़ के अंदर मिल पाए। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए, तो एक बहुत अच्छे खासा अपडेट्स हमें रिसेंटली आए हैं, जिस अपडेट्स के अंदर हमें बोला गया है कि जो कंपनी का जो जैगुआर ऑन लैंड रोवर है, यानी कि JLR, जो कि कंपनी का क्या है, एक लग्ज़रियस सेगमेंट है। तो JLR के अंदर पहले हमें प्रॉब्लम्स थे, लेकिन यही अभी वो सेगमेंट्स है कि जो कि बहुत अच्छा खासा करंटली परफॉर्म कर रहा है और यही सेगमेंट्स की वजह से ओवरऑल हमें टाटा मोटर्स के अंदर तेज़ी हमें बना हुआ है और यही तेज़ी की वजह से आप देखा जाए, जो हमें JLR जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उस तरीके से बहुत अच्छा खासा कंपनीज़ का क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें आ सकता है। तो जो टाटा मोटर्स है ना, उसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा खासा आने वाला है। और आप सभी को पता है रिसेंटली क्या है ना, कि टाटा मोटर्स के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट भी दिया गया है। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी ₹900 तक का टारगेट अचीव करेगा और ऐसे भी ब्रोकरेज फर्म है जिनका मानना है कि जब कंपनी ₹900 का लेवल अगर क्रॉस करेगा ना, फिर ₹1000 तक का भी हमें टाटा मोटर्स ये बहुत ही ज़्यादा 2024 एंड तक, दिसंबर तक ये टारगेट हमें अचीव हो पाएगा। कंपनी आपको पता है कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर कंपनी ठान लेना, तो 2 से 3 दिनों के ही अंदर ₹1000 तक का भी टारगेट हमें टाटा मोटर्स अचीव करके दे सकता है। और टाटा मोटर्स के अंदर भी आज के दिन एक बहुत अच्छा खासा एम ऑर्डर लगा हुआ है, आप देख सकते हो 2390 क्वांटिटीज का एम ऑर्डर लगा है करंट प्राइस के ऊपर। तो क्या अभी करंटली हमें टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी करना चाहिए? मैं एक ही आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करना। जब कंपनी आपको डिप्स के अंदर मिले 4%, 5%, 10%, उस सभी निवेश करना दोस्तों। लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रही है, तो हम लोग निवेश कब करें? तो ऐसे वजह से हम लोग करंटली वेट एंड वॉच करना। जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, गिरावट वाला थोड़ा सिनेरियो नजर आएगा, उस समय खरीदारी करने की क्रिएट कर सकते हो, सोच सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, जो कि 1560 पर ट्रेड कर रहा है और 600% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।